क्या है क्वेश्चन? ए सम इन्वेस्टेड एट 10% पर एनम फॉर 2 ईयर बिकम्स 3264 व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली 10%। ठीक है, जो इंटरेस्ट है वो एनुअली कंपाउंड होता है। व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम एट द सेम रेट फॉर 2.5 ईयर। ठीक है, 2.5 ईयर के लिए कितना होगा ये हमें बताना है। तो सिंपल सी बात है कि अगर सपोज करो कि मेरे पास 100 रुपए थे, 100 रुपए थे और वो 2 साल तक कंपाउंड होते हैं 10% से। तो पहले साल 10% से कंपाउंड हुए तो 10 का ब्याज मिलेगा। ठीक है, दूसरे साल भी उन पे 10 का ब्याज मिलेगा, पर अब इस बार 10 का ब्याज 10% इस 10 का भी मिलेगा, पिछले साल के ब्याज का 10% का 10% एक। तो यानी 2 साल में टोटल ब्याज कितना मिला, वो हो गया 10 + 10 + 1 21, यानी अब अमाउंट हो गया 121, जो कि यहाँ पे दिया है 3267। अगर मेरे पास 100 रुपए होते तो 121 हो जाते। ठीक है, अगर 100 रुपए होते तो 121 हो जाते। ठीक है, तो मेरे पास कितने रुपए थे जो कि 3267 हो गए। तो अब इसको इससे कैंसिल अगर आप करोगे तो आपको पता चलेगा कि 1 बराबर आ जाएगा 27। ये इससे 27 बार कैंसिल हो जाएगा, यानी अगर मैं 100 बराबर निकालू तो कितना हो जाएगा 2700। यानी उसके पास कितने रुपए थे स्टार्टिंग में, मूलधन कितना था 2700, प्रिंसिपल था 2700, जो कि 2 साल बाद कितना हो गया था 3267। किस रेट पे उसने पैसा दिया, 10% पे, 2 साल के लिए। अब वो इसी का टाइम दे रहा है 2.5 साल, 2.5 ईयर, और तुमसे सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहा है, साधारण ब्याज बता दो। तो 2 साल के लिए साधारण ब्याज कितना होगा, तो सिंपल इंटरेस्ट तो सभी कैलकुलेट कर लेते हैं, PRT/100। 2.5 साल के लिए P 2700 रुपए थे, 10% ब्याज पे दिए, 2.5 साल के लिए दिए। ठीक है, अपॉन में रख दिया 100, तो कैंसिल करके आ गया 27 × 25। तो कितना ब्याज मिल गया, 675 रुपए ब्याज मिल गया। ठीक है, सिर्फ ब्याज पूछा है। और 2 साल 2.5 साल के लिए अगर उसे साधारण ब्याज मिले उसी 2700 का, तो कितना होगा 675 होगा। ठीक है, यहां पर तुम ये सब करने की बजाय कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला जो कि A = P1 + R अपॉन 100 की पावर T, वो भी यूज कर सकते थे। क्यों? क्योंकि A की वैल्यू दी हुई है 3267, A की वैल्यू दी हुई है, P आपको निकालना था, और R की वैल्यू भी आपको दी हुई है 10, और T की वैल्यू भी दी हुई है 2। तो इस फॉर्मूले से भी कैलकुलेट करके अगर आप P निकालते तो अभी 2700 आपको मिल जाता। ठीक है, और फिर उस 2700 को मैंने वहां रख ही लिया SI में। तो चक्रवर्ती ब्याज का जो सूत्र है वो ये होता है, जो कक्षा 8 में 6 7 में भी दिया हुआ है, कक्षा 7 8 के मैथ में। तो हमने फॉर्मूले का यूज ना करके ट्रिक का यूज कर लिया। ठीक है, तो उससे भी हमें जो है मूलधन प्राप्त हो गया, और मूलधन प्राप्त होने के बाद हमें जो है साधारण ब्याज का सूत्र यही होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, P × R × T अपॉन 100। ठीक है, तो ये अपना SI आ गया। क्लियर?